नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रिंसिपल प्रोफेसर चौधरी अब्दुल गफूर गफारी राई आपसे मुखातब है। तो आज मैंने नहायत अहम बात करनी है कुरान के बारे में। तो ये आपके भी इल्म है कि हमारी मजहबी किताब है और इल्हामी किताब है जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, और ये किताब दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, मगर आपको भी इल्म है कि इसको समझा नहीं जाता। तो मैं कई सालों से ये काम कर रहा हूँ, कौम को किताब के साथ, ख़ासकर कुरान के तराजुम के साथ जोड़ रहा हूँ, उसमें मैं कामयाब हूँ। इसमें मेरे 28,000 फंक्शन अदारों में हो चुके हैं पाकिस्तान लेवल पर। तो इसके साथ ये ज़्यादती मैं कहूँगा, ज़्यादती इस तरह है कि नो डाउट कि इसको पढ़ना, इसको देखना, इसको चूमना सवाब ही सवाब है। लेकिन अब मैं अहम तीन बात करने वाला हूँ कि वो ये है कि इसको समझ कर नहीं पढ़ा जाता। तो मेरा आप सामीन को मशवरा है कि आप जितना भी कुरान पढ़ें समझ कर पढ़ें। तो आपके सब के घरों में ना कुरान तराजुम मौजूद हैं, तो तराजुम सब अच्छे होते हैं, उनमें चंद आयात है जिनमें फ़र्क है। तो वो आप अकेला एक बार तर्जमा पढ़ लें, अकेला तर्जमा इंग्लिश में पढ़ लें या उर्दू में पढ़ लें, ये एक बार आप ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको पता तो चले व्हाट अल्लाह ताला डज़ वांट, कि अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला चाहता क्या है। तो इस तरह आप जो पहले तराजुम हुए ना उसमें कुछ आयात मुबारका हैं जिनका मैंने तर्जमा ऐसा किया है कि तमाम मुकातबे फ़िक्र ने उसको पसंद किया है। तो उसकी मैं चंद मिसालें पेश करता हूँ। कुरान मजीद में लफ्ज़ उम्मी है, उम्मी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। तो हमारे काबरीन की नीयत पर नहीं शक, पहले मुतरजमीन के उन्होंने इसका लफ्ज़ी तर्जमा कर दिया है जो कि पिंच करता है, उन्होंने कर दिया अनपढ़ और इलिटरेट। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ या इलिटरेट कहना बहुत बड़ी जो है गुमराही है। तो पहली बार अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक दी है कि मैंने इसका तर्जमा किया है, दी एजुकेटेड बाई अल्लाह ताला नॉट बाई द पीपल। उर्दू में मैंने किया अल्लाह ताला का तालीम याफ्ता, ना कि लोगों का तालीम याफ्ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ या इलिटरेट किसी सूरत नहीं कर सकते। अगर आम बंदे के लिए लफ्ज़ आएगा मेरे लिए या तेरे लिए, तो फिर ये अनपढ़ या इलिटरेट काबिल कबूल है। लेकिन जब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज़ आएगा तो फिर उसके आपके लिए वो तर्जमा नाकाबिल कबूल है। और आपको भी पता है कि अल्लाह ताला के पास सबसे ज़्यादा इल्म तो आपके पास है, तो फिर आप अनपढ़ या वो कैसे होगा। तो इसी तरह सूरह यूसुफ में आता है उनकी मोहब्बत उनके दिल में घर करके। किसकी मोहब्बत? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बीबी ज़ुलेखा के दिल में। उर्दू वाले हमारे मुतरजमीन ने सब ने तर्जमा दुरुस्त किया है, इंग्लिश वालों ने सब मुतरजमीन ने इसका तर्जमा गलत कर दिया है। ऐसा तर्जमा कर दिया है कि पढ़ने वाले को ये इंप्रेशन मिलता है कि नौज़ बिल्लाह हज़रत यूसुफ में ये मामला था, जबकि हर पैगम्बर की ये शान मासूमियत है। तो उसमें बुराई के लिए उल्टा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल, यानी ज़रा तो ज़रा है ना, ज़रे का छोटा सा हिस्सा भी नहीं होता। तो कुछ के तर्जमे मैं सुना देता हूँ, फिर मैं अपना इंग्लिश तर्जमा भी सुना देता हूँ। तो इसने किया है इसका कि उनकी मोहब्बत उनके दिल में घर करके राच बस गई। तो हमारे इंग्लिश मुतरजमीन ने इसका तर्जमा गलत किया, बिल्कुल गलत किया है, पैगम्बर पर हर बार है। तो उन्होंने एक ने किया ही सिमेटेड हर विद लव, सिमेट होता है ज़र्ब लगाना, उन्होंने मोहब्बत की ज़र्ब लगाई। ही इंस्पायर्ड हर विद लव, उन्होंने मोहब्बत की रूह फूंक दी, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम में। ही इनफ्लेम्ड हर विद लव, उन्होंने अपनी मोहब्बत की आग लगा दी। तो इस तरह यानी उन्हें आग लगा दी बीवी ज़ुलेखा को। तो ये तर्जमे गलत हैं, सारे तर्जमे मैंने सारे इंग्लिश के तर्जमे पढ़े हैं और उर्दू के तर्जमे सही है, इंग्लिश का तर्जमा इतने अच्छे का गलत है। तो जो मैंने बड़े गौर ख़ास के बाद तर्जमा किया वो सुन लें। मैंने इसका तर्जमा किया हिज लव हैज़ पेनिट्रेटेड इनटू हर हार्ट वेरी मच, हिज लव हैज़ पेनिट्रेटेड इनटू हर हार्ट वेरी मच। तो इसकी मैंने तफसीर भी दी है। हिज लव के बाद लिखा है आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इनटू हर हार्ट के बाद लिखा आप बीबी ज़ुलेखा। तो इस तरह हमारी बात जारी रहेगी इंशाअल्लाह। रोज़ाना आपको कुरान के बारे में मैं बताऊँगा। तो आप भी अपने घरों में, बच्चों में सबको कहें कि घर में जो भी तराजुम मौजूद है, तराजुम में फ़र्क नहीं है इतना, सिर्फ चंद आयात में फ़र्क है। क्या मैं 2 आयात का मैंने आपको बता दिया है, तो वो सब आप तर्जमे पढ़ें। कुरान फहमी बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।